हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिएगा आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करें। देखो ये रहा आपका पहला सवाल। इसमें क्या लिखा है, राइट अबाउट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स द इम्पोजिशन ऑफ रिलीजियस टैक्सेस। यानी जैसे हम लोगों ने चैप्टर के अंदर देखा था ना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कौन कौन से टैक्सेस को प्रोहिबिट किया है। तो देखो वो टैक्स ना हमारी सरकार हमारे ऊपर नहीं लगा सकती जिससे किसी भी रिलीजन को बढ़ावा मिलता हो। ठीक है, तो देखो इसका आंसर ये हो जाएगा कि इंडिया क्या है, हमारा एक सेक्युलर स्टेट है। ठीक है, द स्टेट कैन नॉट एनकरेज एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। है ना, जैसे हमारा जो स्टेट है, हमारा जो देश है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट या फिर मतलब उसको आगे आगे बढ़ाने की ऐसे वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन्होंने मना किया हुआ है। ठीक है, क्या मना किया है, इम्पोजिशन ऑफ रिलीजियस टैक्सेस, यानी कोई भी धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा लोगों के ऊपर, क्योंकि उससे एक पर्टिकुलर धर्म को आगे ले जाने की मतलब शक्ति मिल रही है, इसीलिए नहीं लगाया जाता है। अगला देखेंगे, व्हाट इज मेंट बाय राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया था जैसे हमारे पास 5 राइट तो ठीक है, और लास्ट में एक और राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया कि अगर तुम्हारे अधिकारों का, तुम्हारे राइट्स का अगर कोई भी इंफ्रिजमेंट मतलब उसको क्या करता है, उसको हनन करता है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग कोर्ट में जा सकते हो। क्योंकि हम कहाँ पर जाएंगे, आप सोचो ना, अगर हमें हमारे अधिकार नहीं दिए गए तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोल दिया गया कि अगर आपके साथ कुछ भी अन्याय हो रहा है आप तुरंत के तुरंत कोर्ट में जा सकते हैं और याचिका दायर कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या है ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, सो द राइट टू गेट जुडिशियल रेमेडीज एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट देखिएगा, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स दैट पीपल कॉन्स्टिट्यूशन itself has provided legal रुको, दैट मीन्स दैट द, रुको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन itself has provided legal remedies in case people's rights are violated। यानी अगर लोगों के राइट्स को वायलेट किया जाता है तो उस कंडीशन में वो कोर्ट में जा सकते हैं। है ना, It has made a constitutional duty that the court has to protect the rights of the people। और ये हमारे कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक ड्यूटी हो जाती है कि लोगों के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करके वो रखे। ठीक है, द कोर्ट्स एडमिट एंड कंसिडर द कंप्लेंट ऑफ इन्फ्रिजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, वो जो केस है वो फाइल करनी ही पड़ेगी, उसके ऊपर सुनवाई करनी ही पड़ेगी, एंड दे इन्वेस्टिगेट एंड गिव एप्रोप्रिएट ऑर्डर टू अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अगला देखेंगे, फाइंड वन एप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, तो पहला यहाँ पर दिया गया है प्रोटेक्शन फ्रॉम इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन। बताओ इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन से कौन सा ऐसा रेट है जो हमारी रक्षा करता है, तो वो हमारा रेट था हिबिस कॉर्पस। है ना, अगर कोई आपको ऐसे ही बंद करके पुलिस वाले ने रख लिया है जेल के अंदर, ठीक है, अब वो ऐसे झूठ मूठ का बिना किसी कारणवश आपको बस ऐसे पकड़ करके जेल में रखे हुए हैं, तो अब ऐसे कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी या फिर हाई कोर्ट है वो ये वाली रिट जारी कर सकते हैं, भैया तुमने इसको कहाँ पकड़ा हुआ है, छोड़ो इसको। है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इसने किया है तो उसका निवारण करो, उसको कोर्ट में उसकी पेशी करो, मतलब कोर्ट में आपको पेशी करना पड़ेगा इनको। है ना, तो हिबिस कॉर्पस ये हो गया। नेक्स्ट है टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन एन ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। मतलब कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी को हमने सरकारी कामकाज में लगा दिया लेकिन उसके पास वो एबिलिटी नहीं है, उसके पास उतनी डिग्री नहीं है जो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए चाहिए थी। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में जो हमारी कोर्ट है वो ये वाली रिट जारी कर सकती है, क्यों वारंटो, भैया तुम किस अधिकार से इस पद पे बैठे हुए बताओ, है ना, तुमको कैसे यहाँ पर इलेक्ट कर लिया गया है, ये सारी चीजें, तो वो आपका क्यों वारंट हो जाता है। अगला, द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कमांडिंग द गवर्नमेंट टू परफॉर्म एन एक्शन दैट इज इट्स ड्यूटी टू परफॉर्म। यानी कौन से ऐसे रेट है जिसके थ्रू जो हमारी कोर्ट है ना वो जो भी लोग हैं गवर्नमेंट के उनको वो कह सकती है कि तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से करो। है ना, तो वो वाली रेट होती है मैंडमस। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, कोई सरकारी ऑफिसर है अपना काम ठीक से कर नहीं रहा, आप गए काम करवाने के लिए लेकिन वो तो भैया अपने ही में ही मगन है ना, आपको बस दौड़ा रहा है, कल आना परसों आना, ठीक है, अच्छा रुको अभी कर देता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, ऐसे करके अगर आपको वो उल्लू बना रहा है तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट ये वाली रीट उसके खिलाफ जारी कर सकती है।
नेक्स्ट है द ऑर्डर प्रिवेंटिंग अ सबॉर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन, यानी कि अगर कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रही है, जो केस उसके अंडर में नहीं आता था फिर भी उसकी सुनवाई वो कर रही है, तो भैया ऐसी कंडीशन में रिट जारी हो जाएगी प्रोहिबिशन वाली, है ना। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी या फिर हाई कोर्ट बोलेगी कि ये तो आपका अधिकार नहीं है ना, ये आपका काम नहीं है, फिर क्यों जबरदस्ती ये काम किए जा रहे हो। आप सोचो ना कि किसी टीचर का काम क्या है, मतलब कोई आपकी मैथमेटिक्स की टीचर है ना, उनका काम है मैथमेटिक्स पढ़ाना, लेकिन वो जबरदस्ती आप लोगों को पढ़ा रही है हिस्ट्री सिविक्स, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। जो हिस्ट्री और सिविक्स के टीचर हैं या फिर जो आपके प्रिंसिपल हैं वो कहेंगे ना कि टीचर जी आपका काम मैथमेटिक्स पढ़ाने का है, आप ये हिस्ट्री सिविक्स क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, समझिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। स्टेट द रीजन वाई वी आर फ्री टू प्रैक्टिस द फॉलोइंग, मुझे बताओ, मतलब यहाँ पर बताना है कि क्यों हम ये सारी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ऑल इंडियन सिटीजन कैन सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स जॉयफुली बिकॉज, क्यों हम लोग सारे फेस्टिवल्स बहुत ही आनंद पूर्वक मना सकते हैं, वाई बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन टू, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने तीज त्योहार को मस्त तरीके से मना सकते हैं। फिर we can make efforts towards the preservation and propagation of our language, its script and literature because, मतलब हम अपने भाषा को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए प्रयास कर सकते हैं। वाई बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोवाइड किया है कौन सा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। फिर ये चौथा देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। वी कैन अप्रोच द कोर्ट इन केस ऑफ इन्फ्रिजमेंट ऑफ आवर राइट, मतलब अगर आपके राइट आपके अधिकारों का हनन होता है देन जुडिशरी सिस्टम कोर्ट में आप जा सकते हो। दूसरा, रिलीजियस एजुकेशन कैन नॉट बी मेड कंपल्सरी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट गेट एड फ्रॉम द स्टेट, मतलब वो स्टेट मतलब देखो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको गवर्नमेंट से, सरकार से ऐड मिलता है, सरकार से अनुदान मिलता है, वो लोग जो हैं वहां पर ना धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। यहाँ पर देखो ये चैप्टर भी होता है फिनिश, छोटा सा ही था, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए गए थे, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, तो बस आपकी जिम्मेदारी है पढ़ो अच्छे से, कुछ ना समझ में आए तो यस बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है प्यारे दोस्तों। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके चलो बाय बाय एवरीवन।